ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन है, हेमचंद्र राय चौधरी ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है अशोक की अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति को। दूसरा, डीडी कौशाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को। तीसरा, मौर्य काल में दूरी मापने का अध्यक्ष कहलाता था मानाध्यक्ष। चौथा, पहली बार चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट उल्लेख हुआ है अर्थशास्त्र में। पांचवा, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था प्रशासता। छठा, एक ही स्थान पर रुककर कार्य करने वाले गुप्तचरों को कहा जाता था संस्था गुप्तचर। सातवां, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचरों को कहा जाता था संचार गुप्तचर। आठवां, पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था संति, तिसड़ा एवं शरद। नौवां, स्त्री गुप्तचरों को कहा जाता था वृषली, भिक्षुकी तथा परिव्राजक। दसवां, मौर्य काल में भूस्वामी को कहा जाता था क्षेत्रक। 11वां, मौर्य काल में काश्तकार को कहा जाता था उपवास। 12वां, वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नगद रूप में लिया जाता था कहा जाता था हिरण्य। 13वां, अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार से को सम्मिलित रूप से कहा गया है वार्ता। 14वां, मौर्य काल में ऐसे गांव जो कर से मुक्त थे कहलाते थे परिहारिक। 15वां, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था रूपदर्शक। 16वां, मौर्य काल में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था तामलूक या ताम्रलिप्ति। 17वां, मौर्य काल में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था भड़ौच या भृगुकच्छ। 18वां, हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है ब्राह्मण विरोधी नीति। 19वां, एरियन ने गुप्तचरों को कहा है ओवरसीयर। 20वां, स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को कहा है इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में जिस भूमि पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी उस भूमि को क्या कहते थे अदेव मात्रिक। 22वां, मौर्य काल में तांबे का सिक्का होता था मासक एवं काकड़ी। 23वां, मौर्य काल में चांदी का सिक्का था करसापण या पण या धरण। 24वां, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां कहलाती थीं रूपा जीवा। 25वां, मौर्य काल में ऐसी स्त्रियां जो घर से नहीं निकलती थी कहलाती थीं अनिष्कासिनी। 26वां, पतंजलि के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियाँ बेची जाती थी। 27वां, देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को कहा जाता था देवताकारु। 28वां, रामपुरवा स्तंभ पर किसकी आकृति मिलती है वृषभ की। 29वां, लौरियानंदगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है सिंह की। 30वां, सांची एवं सारनाथ का स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है पीछे पीठ किए 4 सिंहों की। 31वां, मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था उदक माग। 32वां, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है भाब्रू। 33वां, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद का विशद वर्णन किया है एरियन ने। 34वां, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 35वां, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था लकड़ी से। 36वां, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के। 37वां, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। 38वां, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था
पाटलिपुत्र का। 39वां, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 40वां, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। 41वां, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण मिलता है देवानामप्री की उपाधि से। 42वां, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। 43वां, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। 44वां, किस स्रोत से ज्ञात होता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? दीपवंश एवं महावंश से। 45वां, सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। 46वां, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। 47वां, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर। 48वां, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। 49वां, दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ है? सातवाहन का। 50वां, टालमी फिलाडेल्फस जिसका अशोक के साथ राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। 51वां क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। 52वां, इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। 53वां क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। 54वां क्वेश्चन, वर्तमान नगरपालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। 56, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 58वां क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। 59, चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। 60, मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वाले को क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था? अशोक ने।